भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में रहकर के अपनी सबसे महत्वपूर्ण लीला रासलीला संपन्न की। 11 वर्ष 6 माह तक भगवान श्री कृष्ण यशोदा रानी के भवन को आलोकित करते रहे, किंतु यह आलोक मधुपुरी मथुरा जाने वाला था और मथुरा से कंस ने भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज को भेजा। अक्रूर जी महाराज ने आते ही बड़ा भारी वज्र मैया यशोदा के हृदय में पटका है कि कृष्ण बलदेव को कंस ने अपनी रंगशाला देखने के लिए बुलाया है। मैया यशोदा ने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने अंत में मैया यशोदा की बुद्धि को भ्रम में डाला, मतलब मैया सोच विचार में डूब गई कि क्या किया जाए, जाने दूं ना जाने दूं, भेजूं ना भेजूं। और यहां भगवान कृष्ण बलदेव अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठे मथुरा की ओर प्रस्थान किया है। मथुरा जाते समय भगवान ने अक्रूर जी के भ्रम को दूर किया। मथुरा पहुंच गए। कंस को मारने के 5 दिन थे, इसलिए 4 दिन भगवान कृष्ण मथुरा के बाहर एक बगीचे में रुके। 5वें दिन जब वहां से चले तो बहुत से लोग मिले। कंस के राज्य का माली मिला, भगवान ने माली का उद्धार किया। दर्जी मिला, दर्जी का उद्धार किया। धोबी मिला, उसे दंड दिया, क्योंकि प्रभु जान गए ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी। आगे बढ़े। अंगराग का लेपन करने वाली कुब्जा नाम की दासी का प्रभु ने उद्धार किया। और भगवान जब आगे बढ़ते गए तो कुवलयापीड़ नाम का हाथी, जिसे बहुत ज्यादा शराब पिला दी गई थी, उसने भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ के 100 हाथ पीछे खींचा, घुमा करके फेंका। कुवलयापीड़ की जीवन लीला प्रभु ने समाप्त की। अब भगवान जब आगे बढ़े तो कंस की रंगशाला के बाहर चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 मल्ल योद्धा खड़े हैं। इन्होंने भगवान का रास्ता रोका। बार बार समझाने के बाद भी जब ये नहीं माने, तब भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का, बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया। आगे बढ़े, रंगशाला में प्रवेश किया है। उस समय बाबा वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो असतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं कि जब भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया तो जो लोग भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उसी रूप में देख रहे थे। मल्ला नाम, जो बड़े बड़े मल्ल हैं, योद्धा, उन योद्धाओं को भगवान असनिर मतलब वज्र की तरह कठोर दिखाई दे रहे हैं। गोपियों को कामदेव की तरह सुंदर दिखाई दे रहे हैं प्रभु। योगियों को महायोगी, महायोगियों ने कृष्ण में योगेश्वर कृष्ण का दर्शन किया। श्रेष्ठ राजाओं को प्रजापालक राजा की तरह
दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले राजाओं की तरह भगवान दिख रहे हैं। श्री हरि के भक्तों ने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि का दर्शन किया है। जो भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे थे, भगवान उन्हें उस रूप में दिख रहे हैं। लेकिन फिर कहा गया कि कंस ने भगवान को किस रूप में देखा, तो कहा मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। कंस ने कृष्ण में अपने काल को देखा, और जब कंस ने इतने नजदीक से अपने काल को देखा तो कंस पागल सा हो गया और कहता है कृष्ण बलदेव को मारो, नंद बाबा को बंदी बनाओ, वसुदेव का वध कर दो। भगवान ने कहा रे मूर्ख, वध तो तेरा होना है। बहुत उच्च 21 फुट ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा था। छलांग लगा के दाहिने ओर भगवान कृष्ण, बाईं ओर बलराम जी पहुंचे। कंस के बालों को झंझोड़ करके 21 फुट ऊंचे आसन से जब नीचे पृथ्वी पर फेंका गया तो कंस मारा गया। कंस की जीवन लीला समाप्त करके भगवान ने अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष किया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के मैं दुष्टों का संहार करता हूं। कंस की मृत्यु के बाद सबसे पहले कंस ने अपने खुद के पिता उग्रसेन जी को कारागार में बंद करके रखा था, उनकी मुक्ति कराई, अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसी के साथ ही साथ न जाने कितने राजा ब्राह्मण साधु संत कंस ने कारागार में बंद करके रखे थे, भगवान ने सबको मुक्त कराया